सर, ये तो मर गया। अब बीमारी किसी और पार्ट की होगी और हम ऑपरेशन किसी और पार्ट का करेंगे तो यही होगा ना। हाथ में प्रॉब्लम थी और हमने किडनी निकाल ली। क्या करें, मजबूरी है, पैसा भी तो इसी में है। बात तो बिल्कुल सही है सर। गुड। लेकिन सर, इसके बाप से क्या कहेंगे? कहना क्या है, बोल देना मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। हमने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इस दर्जे का, इस विश्वास का अपने मतलब के लिए फायदा उठाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, यहां पे भी एक डॉक्टर डिग्री और ओहदे की आड़ में किडनी रैकेट जैसे संगीन अपराध को अंजाम दे रहा था। पर जब क्राइम करने वाला हम आप में से ही कोई होता है तो बचाने वाला हम आप में से क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनीश बहाल और आप देख रहे हैं होशियार, सही वक्त सही कदम। आंकड़ों के अनुसार दुर्भाग्यवश हमारे देश में एक साल में लगभग 2 लाख मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जिसमें से कानूनी तौर पे लगभग 7,000 लोगों के ही किडनी ट्रांसप्लांट्स हो पाते हैं। और इस फर्क का फायदा उठाते हैं वो शातिर लोग जो एक मरीज की मदद करने के नाम पर गैर कानूनी तौर पर किडनी खरीदने और बेचने का गोरख धंधा चलाते हैं, जिसमें किसी मरीज का फायदा हो ना हो, इन अपराधियों का मतलब जरूर पूरा हो जाता है। अमृतसर के एक नामचीन अस्पताल में भी ऐसा ही एक काला व्यापार चल रहा था। आइए देखते हैं कौन था वो होशियार जिसने डॉक्टर के भेस में घूम रहे खतरनाक मुजरिम को वक्त रहते पहचाना। लो जी, ये अभी तक सो रहा है। उठ जा आलसी, उठ। देख, मैं गुरुद्वारे से तिकली प्रसाद लेके आई हूँ। चलो चल, उठ जा मेरा भाई। दीदी सुबह सुबह आ जाते हो, सोने दो ना। अरे सो जा ना, प्रसाद तो ले ले। मुझे स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है, उठ जा रौनक। दीदी परेशान मत करो ना प्लीज। अच्छा, तो मैं तुझे परेशान करती हूँ। एक तो सुबह सुबह उठ के तेरे लिए गुरुद्वारे गई, तेरे लिए प्रसाद लेके आई, और तू कहता मैं तुझे परेशान करती हूँ, तो तुझे खिलाती रहूंगी। उठ ना रौनक, उठ उठ उठ। ओहो, क्या चल रहा है तुम दोनों में? देखिए ना आंटी, मैं सुबह सुबह इसके लिए गुरुद्वारे जाके आई, इसके अच्छे रिजल्ट्स की प्रार्थना के लिए, और ये है कि उठता ही नहीं। बोलिए ना इसे। वो तो तुम्हारा हमेशा का ही है। भाई बहन भी आपस में बिना लड़े रह सकते हैं क्या? है तो तू हमारी पड़ोसी, पर तुझे देख के लगता ही नहीं है कि तू हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। चल उठ जा अब। देख रौनक, मैं बोल रही हूँ उठ जा। अगर तू मेरे 3 गिनने तक नहीं उठा ना, तो तुझे पता है मैं क्या करने वाली हूँ। अच्छा देख, 1 2 दीदी नहीं, दीदी नहीं, दीदी नहीं, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक 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 ठीक, खिलाओ। अभी कैसे माना? ले, बड़ा सा मुंह खोल। भगवान करे तू जिंदगी के सारे एग्जाम्स में टॉप करे और तुझ पे कभी कोई मुसीबत ना आए। और अगर कोई मुसीबत आ गई तो? आ गई तो उसे पहले मेरे पास आना पड़ेगा, मेरा भाई। मुझे स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं तुझसे शाम को मिलूंगी, ठीक है? चलो अब तक सो जा। बाय बाय। अच्छा अंकल, अच्छा आंटी, मैं निकलती हूँ, आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। बाय। ध्यान से जाना प्रीति। चलो अब आप तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है। रौनक, रौनक, मम्मी। क्या हुआ? क्यों है पुत्र? क्यों है बेटा? मम्मी। हुआ क्या है, बोल तो ना। हाँ सर, पेट में दर्द है। यहाँ यहीं पे सर। यहाँ थोड़ा कम है। नर्स, इंजेक्शन दे दीजिए इनको। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है? देखिए, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल मैंने पेन किलर का इंजेक्शन देने के लिए नर्स को बोल दिया है, बाकी ट्रीटमेंट डायग्नोस होने के बाद। थैंक यू डॉक्टर। आपका बेटा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, सारा होमवर्क अच्छे से करता है। हाँ, ऐसे ही अच्छे से करना। कल सारा होमवर्क करके आना, ठीक है? बाय बाय। चलो बाय।
विन्नी, बेटा आप यहाँ क्यों खड़े हो? आपके पापा आपको लेने नहीं आए? क्या नाम है आपके पापा का? सॉरी 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 बेटा, सॉरी, आई एम लेट। एक केस की वजह से लेट हो गया, सॉरी। घर चले? मैं इंस्पेक्टर तरुण शेखावत, विनी का पापा। हेलो, मैं प्रीति, विन्नी की नई क्लास टीचर। आपको आइंदा से आने में लेट हो जाए ना तो बस मुझे एक कॉल कर दीजिएगा, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। थैंक यू सो मच। पर आप मेरा नंबर तो ले लीजिए। जी हाँ जी, बोलिए। 9821। थैंक यू। बाय विन्नी। बाय बोलो टीचर को। चलो। हेलो आंटी, कहाँ हैं आप सब लोग? और आपने घर में ताला क्यों लगाया है? हम सिटी हॉस्पिटल में हैं। रौनक की तबीयत ठीक नहीं क्या? है। क्या हुआ रौनक को? सुबह तेरे जाने के बाद अचानक इसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा बीमारी क्या है। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को। आप आराम से लेट जाओ, आपके सारे चेकअप हो चुके हैं। अभी मैं आपको इंजेक्शन दूंगी, उससे थोड़ी देर में आपको नींद आ जाएगी। हाउ यू फीलिंग नाउ? रिपोर्ट्स? दर्द है। दर्द है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन है। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते इन्हें यही रखना पड़ेगा। मैं दवाइयां लिख देता हूं, ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा बेटा। सर मैंने सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं, सब नॉर्मल है। और सर ब्लड सैंपल्स भी मैच कर गए हैं। और यूरिन टेस्ट? सब सही है सर, बस अब आप फोन घुमा दीजिए। कांग्रेचुलेशन सर, आज रात को बेड नंबर 23B का काम हो जाएगा। अंकल जी, आप बहुत थक गए होंगे, कल तो संडे है, मेरी छुट्टी है। रौनक के पास मैं रुक जाती हूँ। आप लोग घर जाके आराम कीजिए और कोई जरूरत पड़ी तो मैं कॉल कर लूंगी। नहीं नहीं बेटा, हम रुक जाते हैं, तुम जाओ घर। नहीं नहीं मम्मी, आप और पापा घर जाइए, दीदी यहाँ रुक जाएगी, हम यहाँ बैठ के बातें कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। हाँ आंटी। अच्छा बेटा। बेटी, लगता है अपने भाई से बहुत प्यार करती हो। जी अंकल, खून का रिश्ता तो नहीं है हमारा, लेकिन ये मेरे लिए मेरे भाई से भी बढ़कर है। इसे कोई दुख या परेशानी होती है ना तो मुझसे देखा ही नहीं जाता। वो तो दिख रहा है, बस वाहे गुरु की मेहर बनी रहे तुम पर। जी, आपको क्या हुआ अंकल? पता नहीं बेटी, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। वैसे कह रहे थे कि हाथों में इन्फेक्शन है, लेकिन अब कह रहे हैं कि किडनी में भी सूजन है। लेकिन एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, पूछो। आपके साथ में कोई नहीं है? कोई परिवार, रिश्तेदार या कोई दोस्त? हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, आज़ाद परिंदा हूँ, यही समझ लो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं हूं ना, किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझसे बेझिझक कह दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। अभी आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट अंकल।
प्रशांत अंकल। अंकल, क्या हो रहा है ये सब? प्रीति, 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 क्या हुआ बेटा? उठ बेटा, क्या हुआ? बेटा पुत्र क्यों होया? तू ठीक तो है? कुछ बोलती क्यों नहीं? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? क्यों होया पुत्र? हाँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? रात में कुछ हुआ था अंकल, करीब 2:30 बजे। मैंने खुद देखा था प्रशांत अंकल को। वो लोग ऑपरेशन था वो तो। पता नहीं अंकल, फिर मैं बेहोश हो गई या मुझे किसी ने बेहोश किया था। क्या? तू क्या कह रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक से बता। सच कह रही हूँ, वो स्टोर रूम में शांत अंकल का अंकल अरे प्रीति, प्रीति, प्रीति क्या हो गया? किधर जा रही है प्रीति? एक्सक्यूज मी। यस, बेड नंबर 23 बी पर प्रशांत अंकल थे, वो कहाँ गए? एक मिनट मैम। मैम वो कल रात को ही डिस्चार्ज हो गए, उनका बेटा आया था उन्हें लेने। हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, बस आज़ाद परिंदा हूँ, यही समझ लो। ये सब कर क्या रही है प्रीति? एक मिनट आंटी, ऐसे कैसे हो सकता है? अंकल ने तो कहा था कि उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। उनका इलाज डॉक्टर भसीन कर रहे थे ना? यस मैम। मैम वो सर खुद ही आए थे रात को 12 बजे, उन्होंने डिस्चार्ज किया है उन्हें, पेपर पर साइन भी है मैम। ए तुम सुनो जी। तुम थे ना कल वहां पर? तुम्हें पता होगा, तुम्हारे साथ एक डॉक्टर भी था। बताओ, सच सच बताओ, प्रशांत अंकल कहाँ पे है? जी मैं नहीं तो पता नहीं मैम, आप कौन से डॉक्टर कौन से रूम की बात कर रही हैं? देखिए मैडम, कल रात को मैं अपनी ड्यूटी पर था। आपने क्या देखा मुझे कुछ नहीं पता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखो, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम्हें पता है? बताओ अंकल कहाँ है? देखिए मैडम, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं क्या बोल रही हैं। क्या हो रहा है ये प्रीति? कुछ तो बता। अंकल, आंटी आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? चलिए ना। आओ आंटी। ये कैसे हो सकता है? कल रात को यहाँ ऑपरेशन हो रहा था अंकल। देख प्रीति, जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है। देख, घबराहट और टेंशन में अक्सर ऐसा हो जाता है। हो सकता है तूने कोई सपना देखा। हाँ देखिए मैडम, ये हमारा स्टोर रूम है। मैंने कहा ना, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है, ना ही मैंने कोई सपना देखा। अंकल, प्रशांत अंकल कल इसी कमरे में थे। ये आदमी था इसके साथ, और पता नहीं मुझे किसी ने बेहोश कर दिया। प्रीति, मुझे लगता है तू थक गई है। तू घर जा, रौनक का ध्यान मैं रख लूंगी। आप दोनों इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? आपको पता है ना इस शहर में मेरे हॉस्पिटल की क्या रेपुटेशन है? यहाँ के लोग, यहाँ तक कि हमारे एम्प्लॉयज भी हमारे डॉक्टर्स पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, भगवान मानते हैं उन्हें। मेरे हॉस्पिटल पर कोई आ जाए, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अगर आप दोनों को ठीक से काम करना नहीं आता है तो आप लोग ये नौकरी छोड़ सकते हैं। तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मैं वहां पहुंच गया। क्या हो रहा है ये सब? खैर, इस बार जो भी हुआ सो हुआ। मैं प्रशांत की केस रिपोर्ट्स बनाकर उसे रफा दफा कर दूंगा। वैसे भी इस तरह के ऑपरेशंस हम हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड बुक में या कोई भी रिकॉर्ड में आने तो देते नहीं है। इसलिए वो लड़की प्रीति के बातों पर हमारे बाकी एम्प्लॉयज भी विश्वास नहीं करेंगे और हमारा धंधा जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी मामला जरा गर्म है इसलिए हमें कुछ दिन के लिए शांत रहना होगा। ओके? लेकिन सर, सैंपल्स की स्क्रीनिंग तो करवानी पड़ेगी ना। मान लीजिए कल को कोई अच्छा ऑफर आ जाता है और किडनी की जरूरत पड़ी तो कम से कम हमें ये तो पता रहेगा कि किस पेशेंट की किडनी काम की है और किसकी नहीं। ओके, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव को कोई भी शक ना हो। ओके? जी सर। सर, अगर प्रशांत अंकल का डिस्चार्ज रात को 12 बजे हुआ तो मैं उन्हें 2:30 बजे कैसे देख सकती हूँ? और हाँ, अंकल ने मुझे खुद बताया था कि उनका इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हो ना हो ये लोग जरूर हमसे कोई बात छिपा रहे हैं। एक राज जिसमें वार्ड बॉय और डॉक्टर के सिवा कोई और भी शामिल है। वही आदमी जिसने रात में मुझे बेहोश किया और फिर वापस मुझे वार्ड में ले गया। प्रीति जी, सिटी हॉस्पिटल बहुत ही रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि वाकई उस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है तो उसकी तह तक जाने का सिर्फ एक तरीका है। क्या? आपको उस हॉस्पिटल में मौजूद रहकर वहां की आसपास की चीजों को गौर से देखना और समझना होगा और उन लोगों को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि आपको उन पर किसी तरह का कोई शक नहीं है। बाकी इस हॉस्पिटल के बारे में मैं इसकी हिस्ट्री मालूम करता हूँ। ये प्रशांत जी का इलाज कौन कर रहा था? डॉक्टर भसीन। डॉक्टर भसीन? भले ही जो प्रीति ने देखा उसे अस्पताल के स्टाफ ने झुटला दिया हो, लेकिन शक का बीज मन में पैदा होते ही एक जिम्मेदार नागरिक की तरह प्रीति ने पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर तरुण को सचेत कर दिया। आमतौर पर ऐसे मामलों में सबूतों के अभाव के कारण आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस के हाथ बन जाते हैं। उस रात हुए वाकये का पूरा सच भले ही फिलहाल प्रीति और इंस्पेक्टर तरुण को नहीं पता था, पर प्रीति का रौनक से गहरा लगाव और उसकी फिक्र ने ही प्रीति को इंस्पेक्टर तरुण तक पहुंचाया और अब प्रीति और इंस्पेक्टर तरुण ने साथ मिलकर इस मामले की तह तक पहुंचने का मन बना लिया था। रौनक, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। आंटी, कल जो कुछ भी हुआ प्लीज आप मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए ना। मेरी एक गलतफहमी की वजह से इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया। प्लीज आंटी, आंटी प्लीज, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी, पक्का। आप मुझे यही रौनक के पास रहने दीजिए ना। आपको तो पता है ना, जब तक मैं इसके हालचाल नहीं पूछ लेती मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, एक काम कर, रौनक का ध्यान रख, मैं उसके पापा को देख के आती हूँ। बहुत देर से दवाई लेने गए हैं। ठीक है। ओए, ये ले मेरी तरफ से। बहुत बहुत। ये तेरी रिपोर्ट्स हैं? हाँ। आप क्या देख रहे हो? आप डॉक्टर थे ना? तो चुप कर। किडनी के लिए ब्लड टेस्ट? इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन है। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते इन्हें ये रखना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? दीदी क्या हुआ? नहीं, बेड नंबर 16 की पेन किलर बंद कर दीजिएगा आप, ठीक है? ओके। सर आपने तो कहा था कि रौनक के इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। जी हाँ। तो आपने किडनी के टेस्ट क्यों लिखे हैं? टेस्ट तो इंटेस्टाइन के होने चाहिए ना?
देखिए मैडम, जो भी नाम है आपका, हमें हमारा काम मत सिखाइए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, सो प्लीज। सॉरी सर। बेटर। क्या हुआ प्रीति? कुछ नहीं अंकल, मैं डॉक्टर से पूछ रही थी कि जब प्रॉब्लम इंटेस्टाइन में तो ये किडनी के टेस्ट क्यों लिखे हैं, बस। मैं बताता हूँ। बेटा, मैंने ही डॉक्टर भसीन को ये किडनी का टेस्ट करने को कहा था। क्या है, ये मेरे पास सेकेंड ओपिनियन के लाए थे। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ऑर्गन की बीमारी दूसरे ऑर्गन से जुड़ी होती है, और रौनक के केस में हम कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए हमने ये टेस्ट करवाई। राइट? वैसे आपकी कंप्लेन के बाद हमने जांच की, लेकिन उससे कुछ निकला नहीं। आपको शायद बहुत बड़ी गलतफहमी हुई होगी। मिस्टर विजय, अगर अभी भी आपको लगता है कि मेरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपके बेटे को ठीक से इलाज नहीं करवा रहे, तो आप बेशक उसे और कहीं ले जा सकते हैं। You don't have any problem. नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आप पर और आपके डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा है। आप जो भी करेंगे ठीक करेंगे, और अगर रौनक का इलाज होगा तो यहीं पर होगा। यू जस्ट कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू सर। डोंट वरी, रौनक बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या हुआ प्रीति? तू आखिर क्या साबित करना चाहती है? हाँ, जो डॉक्टर्स कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, तुम दखलंदाजी मत करो। मैंने तो इसलिए पूछा ये रिपोर्ट। देख प्रीति, हम समझ सकते हैं कि तेरे भाई के साथ जो भी हुआ वो गलत था। उसकी मौत मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स नेग्लिजेंट होते हैं। आओ जी। सर, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि जब प्रॉब्लम इंटेस्टाइन में है तो किडनी के टेस्ट क्यों करवाए। पता नहीं ये बात डॉक्टर भसीन को इतनी बुरी क्यों लग गई। डॉक्टर भसीन पर एक 22 साल के लड़के धीरज की गलत तरीके से किडनी निकालने का आरोप। मेरी तहकीकात के मुताबिक सिटी हॉस्पिटल और वहां के डॉक्टर्स के ट्रैक रिकॉर्ड्स बिल्कुल क्लीन है, और किसी पे कोई केस नहीं है सिवाय डॉक्टर भसीन के। क्योंकि 5 साल पहले अंबाला के जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर भसीन जूनियर डॉक्टर थे, उस हॉस्पिटल पर एक 22 साल के लड़के धीरज की गलत तरीके से किडनी निकालने का आरोप लगा था, और जिस टीम ने धीरज का ऑपरेशन किया था, डॉक्टर भसीन उस टीम का हिस्सा थे। लेकिन पता नहीं धीरज के पिता ने 3 दिन बाद FIR वापस क्यों ले ली। मतलब डॉक्टर भसीन कुछ गलत काम कर रहे हैं? शायद, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि रौनक की किडनी के टेस्ट करवाए गए, और डॉक्टर भसीन के डायग्नोसिस के हिसाब से प्रशांत जी की भी किडनी में सूजन थी, और 5 साल पहले FIR भी किडनी के गायब होने की थी। इन तीनों में 2 चीजें कॉमन है, किडनी और डॉक्टर भसीन। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर? मतलब ये कि हो सकता है डॉक्टर भसीन पर 5 साल पहले जो आरोप लगा हो वो बिल्कुल सही हो सकता है कि डॉक्टर भसीन वाकई में किडनी रैकेट का हिस्सा हो, और ऐसे लोग अक्सर गरीब, मासूम और बेसहारा लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे कि प्रशांत जी, जिनके आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। मतलब उस दिन वो प्रशांत अंकल की किडनी निकाल रहे थे, तो सर आप उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है? ये दूसरी बार हो चुका है। ये लड़की प्रीति हमारे लिए कुछ ज्यादा ही खतरा बनती जा रही है। इसकी नजरें और दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज है, इसलिए इस केस को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करके इस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो। जी सर। तुम ऐसा कैसे बोल सकती है? हमको अर्जेंटली किडनी चाहिए, वरना हमारा बेगम का जान चला जाएगा। प्लीज प्लीज हमारा मदद करो। देखिए सर, आपने फॉर्म भर दिया है, हम आपके रिक्वायरमेंट आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अभी 124 एप्लीकेशन लाइन में है सर, आपका नंबर 125 है। जैसे ही कोई सूटेबल डोनर मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे ना सर। लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। हम दुबई से इधर अपना बेगम का जान बचाने के लिए आए हैं। देखो, तुमको जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन हमारा बेगम के लिए किडनी दिला दो। हमें 1 हफ्ते के अंदर किडनी चाहिए। देखिए सर, हम कुछ नहीं कर सकते, प्लीज सर आपको वेट करना ही पड़ेगा। आई एम सो सॉरी सर। भाई रौनक बाबू का ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है। उम्मीद करता हूं
पेट का दर्द भी ठीक होगा। ठीक है। गुड। बिल्कुल नॉर्मल है सारे टेस्ट। हालांकि हमने किडनी टेस्ट करवाए हैं, लेकिन इसकी कंडीशन देखते हुए लगता है कि वो टेस्ट भी नॉर्मल ही आएंगे। हम 24 आवर ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, टेक केयर। रुकिए 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 रुकिए, फाइल दिखाइए, एक मिनट दिखाइए ना। देखिए, आपको जो चाहिए ना आपकी बेगम के लिए, वो मिल जाएगा। तुमको कैसे मालूम? तुम किडनी दिला सकती है? कैसे? देखिए, आपका काम हो जाएगा, लेकिन हाँ, उसके लिए कीमत बहुत बड़ी लगेगी। तुमको जितना पैसा चाहिए ले लो, खाली हमको किडनी दिला दो। हमको हमारा बेगम का जान बचाना है। लेकिन तुम किडनी किधर से दिलाएगा? हॉस्पिटल से? आप बस अपने काम से काम रखिए ना, आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा। शुक्रिया। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस शेख के साथ मैं खुद डील करूंगा। अगर रमेश की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो सर दिस इज द बेस्ट डील। इतना बड़ा सौदा हमने आज तक नहीं किया है, हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। पर क्या इस वक्त हमारे पास उस ब्लड ग्रुप के किडनी का इंतजाम है? अरेंजमेंट है सर। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप की एक किडनी है हमारे पास। कौन है वो? बेड नंबर 23A, रौनक थापड़। ये तो वही पेशेंट है ना जिसकी बहन प्रीति दो बार हमारे काम करने के तरीके पर उंगली उठा चुकी है? तुम उसी की सर्जरी की बात कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें उसे डिस्चार्ज करने को कहा था। डिस्चार्ज नहीं किया है सर, और सर हमें करना भी नहीं चाहिए। सर ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हेल्दी किडनी का एक ही ऑप्शन है हमारे पास, रौनक। सर इस शेख से हम लाखों नहीं करोड़ों मांग सकते हैं, और ऐसे क्लाइंट हर रोज नहीं आते। ठीक है, लेकिन जरा संभल के, स्पेशली उसकी उस बहन से। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू नर्स। टेक केयर। मैं बहुत खुश हूँ रौनक, आज हम घर जा रहे हैं। अरे कविता, मैंने डिस्चार्ज फॉर्म भर दिया है, पर थोड़ी देर में रौनक को छुट्टी मिल जाएगी। मम्मी, रौनक। क्या हुआ रौनक? मैं हूँ बेटा, क्या हुआ? अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। विजय जी, मैं आपसे मिलने ही वाला था। आज सुबह रौनक की किडनी की रिपोर्ट्स आई है। रौनक की किडनी में सिस्ट है, इसकी वजह से उसके पेट में रह रहकर दर्द उठता है। हमें ये सिस्ट जल्द से जल्द निकालना होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर कर देंगे तो वक्त के साथ ये सिस्ट बढ़ जाएगा, फिर हम ऑपरेशन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें ऑपरेशन करना होगा। आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। शेख साहब, अगले 7 दिन में आपका काम हो जाएगा। कीमत 3 करोड़, और पैसा कब, कहां और कैसे पहुंचाना है ये आपको नेक्स्ट कॉल में पता चल जाएगा। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन किडनी हेल्दी होना चाहिए। और किडनी देने वाला डोनर कौन है? उससे मिल सकते हैं? हेलो हेलो, ये जितना लालची है उतना ही शातिर भी। बिना किडनी का नाम लिए पूरा सौदा कर लिया, ताकि कल को क्लाइंट ये साबित ना कर पाए कि सौदा किडनी का हो रहा था। अब हमें ये देखना है कि ये लोग ए नेगेटिव किडनी का इंतजाम कहां से करते हैं, क्योंकि हमने रौनक का सोचकर शेख के फॉर्म में सेम ब्लड ग्रुप लिखा था, लेकिन रौनक तो कल डिस्चार्ज हो रहा है। इसका मतलब कहीं इनके पास कोई और डोनर तो नहीं है इसके लिए। प्रीति, पता करो कि रौनक को डिस्चार्ज मिला या नहीं। जी। थैंक यू सो मच, इस केस में आपने हमारी मदद की।
हेलो आंटी, रौनक को डिस्चार्ज मिल गया क्या? नहीं बेटा, उसकी किडनी में सिस्ट है। डॉक्टर कह रहे हैं 2 दिन में ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रीति। आंटी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, रौनक बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। नहीं, इसका मतलब उनका अगला शिकार रौनक ही है। हमें कैसे भी इस जुर्म को रोकना होगा और उन सबको रंगे हाथों पकड़ना होगा। लेकिन ये कैसे होगा सर? शक और संशय की कड़ियों को जोड़ते हुए प्रीति और इंस्पेक्टर तरुण ने साथ मिलकर सच का पता लगाने के लिए जो जाल बिछाया था, उसे यह साफ हो चुका था कि डॉक्टर भसीन और वार्ड बॉय रमेश अस्पताल में गैर कानूनी तरीके से किडनी रैकेट चला रहे हैं। पर गुनहगारों को फंसाने की और सच को साबित करने की उनकी पहली कोशिश नाकामयाब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सारंग और डॉक्टर भसीन ने रौनक का डिस्चार्ज रोककर उसकी किडनी बेचने की पूरी तैयारी कर ली थी। यह बहुत दुख की बात है कि जिस डॉक्टर ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने मरीजों की जान बचाएगा, वही आज पैसों के लालच में इतना नीचे गिर गया है कि अपनी मरीज की जिंदगी से ही खिलवाड़ कर रहा है। अब देखना यह था कि ऐसे में गुनाह की ओर मुजरिमों के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए इंस्पेक्टर तरुण और प्रीति का अगला कदम क्या होगा। एक्सक्यूज मी मैडम। यस, लैब का सामान रखना है, स्टोर रूम का है। आप यहाँ से स्ट्रेट चले जाइए। रुको। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। प्रीति तुम? रौनक देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये तेरे लिए बुक है और ये गेट वेल सून का कार्ड। अपना ध्यान रख और तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है? बाय अंकल, बाय आंटी। बाय। रौनक, क्या बेटा? हमें पेट दुख रहा है। डॉक्टर को बुला। रौनक, संभाल बेटा, संभाल। रौनक, हाँ बेटा, हाँ। देखिए ना, दर्द के मारे बुरा हाल है। वापस पेट में दर्द चालू हो गया, डॉक्टर को बुलाओ ना। ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा देखिए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, आप लोग घबराइए मत। रौनक, रौनक ठीक हो जाएगा। दुख रहा हूँ। संभाल। सर, हमने तो मछली को परसों फंसाने का प्लान किया था, पर यह मछली खुद ही जल्दी फंसने के लिए बेकरार है। अब इसकी किडनी निकालकर उस शेख से 3 करोड़ रुपए लेंगे। लगता है ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हमें पैसे जल्दी मिल जाए। सर का फोन। यस सर। सब कंट्रोल में है? जी हाँ, सब अंडर कंट्रोल। सर कोई पहली बार तो ऑपरेशन कर नहीं रहे हैं, ना जाने कितनी ही किडनी निकाल करके डिलीवर कर दी। आज रात को ये किडनी भी डिलीवर हो जाएगी। और सर इसका पेमेंट 3 करोड़ रुपए वो भी आज रात को मिल जाएगा। ओके, गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जाओ पेशेंट को लेकर आओ। जी सर। ध्यान से, आराम से, आराम से। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराने की कोई जरूरत बेटा मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। हम हैं ना। नहीं। देखिए आप लोग यहीं वार्ड में वेट कीजिए। वैसे भी हमारे अस्पताल में ओटी के बाहर वेट करना अलाउड नहीं है। हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। देखिए सब ठीक होगा, हम लोग हैं ना, सब अच्छा होगा। आजा, आजा। अरे बस बस, आज दर्द से थोड़ी देर में बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। घबरा मत।
आराम से आराम से। सर ये कहाँ ले आए मुझे? कहीं नहीं रौनक, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। ये वही जगह है। स्टॉप! अरेस्ट हिम! ये क्या सब? कौन? डॉक्टर भसीन, रमेश, मैं तुम दोनों को गैर कानूनी तरीके से किडनी निकालने और बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। अब बेहतर यह होगा कि तुम खुद बता दो कि तुम दोनों के अलावा इस किडनी रैकेट में और कौन कौन शामिल है। ये सब क्या बकवास है? क्या रैकेट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और आप लोग अंदर कैसे आए? हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा सारा काला कच्चा चिट्ठा हमारे सामने खुल चुका है और वो एक कैमरे में रिकॉर्ड है। ये देखो। रुको, कौन हो तुम? अंदर कहाँ जा रहे हो? ये दवाई का बक्सा अंदर रखो। ठीक है, जल्दी करो। हाँ, ले दो टेबल पे। और मुझे यह भी पता है कि तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स भी है जो इस किडनी रैकेट का हिस्सा है। डॉक्टर सारंग। अब क्या हुआ? अब ये मत कहना कि काम नहीं होने वाला है। काम तो हो गया डॉक्टर सारंग, और आपकी सारी हकीकत हमारे सामने भी आ चुकी है। मैं इंस्पेक्टर तरुण शेखावत बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर, अब आप हमसे बच नहीं सकते। बहुत जल्द पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आपके घर पहुंच रही है। इंस्पेक्टर तरुण, आपने सही वक्त पर पहुंचकर मेरे बच्चे की जान बचा ली। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा। शुक्रिया सिर्फ मेरा ही नहीं, प्रीति और रौनक का भी कीजिए। ये ले तेरे लिए बुक्के, और ये तेरे लिए गेट वेल सून का कार्ड। इस हॉस्पिटल में किडनी रैकेट का गैर कानूनी धंधा चलता है। डॉक्टर भसीन और कुछ और डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। पुलिस इस रैकेट को पकड़ने में मेरी मदद कर रही है। हमें तुम्हारा साथ चाहिए। ठीक 12 बजे रात को तुम अपने पेट में दर्द होने की एक्टिंग करना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस सभी को रंगे हाथों पकड़ लेगी। तुम साथ दोगे ना मेरा? ले चलो इनको। बेटा प्रीति, रौनक के लिए जो किया है वो शायद हम कभी नहीं कर पाते। मैंने रौनक के लिए जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। थैंक यू दीदी। प्रीति के साहस और इंस्पेक्टर तरुण की कुशल कार्यक्षमता और सूझबूझ के चलते पुलिस ने अमृतसर के जाने माने अस्पताल में चल रहे बहुत बड़े किडनी रैकेट का भांडा फोड़ दिया और अस्पताल के डीन डॉक्टर सारंग, डॉक्टर भसीन और वार्ड बॉय रमेश समेत इस गैंग में शामिल सभी अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक गैर कानूनी किडनी व्यापार का बाजार इस हद तक बढ़ चुका है कि विश्व में हर घंटे गैर कानूनी तरीके से एक किडनी खरीदी बेची जाती है। वक्त रहते प्रीति ने डॉक्टर भसीन और रमेश के झूठ पर उंगली उठाई और पुलिस को आगाह किया, जिसकी वजह से न सिर्फ रौनक बल्कि उस जैसे कई मरीजों की जिंदगी बच गई जो इस किडनी रैकेट का शिकार हो सकते थे। हमेशा याद रखें, अगर कान खुले नजर चौकन्नी और
दिमाग सचेत हो तो वक्त रहते जुर्म के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है। जरूरत है तो बस हमेशा होशियार रहने की। होशियार, सही वक्त, सही कदम।